हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सिटी ऑफ सीन के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक मेड एमसी के फादर की तरफ आने लगा और फिर वो मेड एमसी के फादर को देखते हुए कहने लगा, लॉर्ड गॉर्डन, मेरे पास आपके लिए एक रिपोर्ट है, वो भी फ्रंट लाइन से। हम लोगों ने हमारे टेरिटोरी के अंदर और एक नोबेल फैक्शन की स्पाइस को कैप्चर कर लिया है। जो सुनने के बाद एमसी फादर थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, इस बार कितने बार हो चुका है ये चीज? जिसके रिप्लाई में वो मेड कहने लगा, इस बार ये एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन था। हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमें मालूम चला है इस बार 100 से भी ज्यादा मामूली इंसान इसके साथ मिला हुआ था। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी उन दोनों की बात को इस तरह से सुन रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी फादर थोड़ा सा गुस्सा होकर कहने लगा, उनकी आइडेंटिटी चाहे जो भी क्यों ना हो, उन सभी को खत्म कर दो। उनमें से किसी को भी चिंता रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इस सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर वो मेद एमसी के फादर से कहने लगा, ठीक है सर। उसी वक्त एमसी के फादर एमसी के उस मेद से और भी एक बात कहने लगा, और एक जरूर, तुम्हारे हाफ ब्रदर होने के नाते इस कैसेल के अंदर की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है। रिचार्ड के ओल्डर सिस्टर हो तुम। यानी दोस्तों, ये लड़की एमसी की हाफ ब्लडेड सिस्टर है। जो सुनने के बाद वो लड़की कहने लगा, हाँ। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबरा और कहने लगा, क्या हाफ ब्रदर? और उसी वो एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर अपने फादर से कहने लगा, हे, मुझे तुम्हें कुछ पूछने दो। मेरी मॉम तुम्हारे लिए क्या था असल में? वो असल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी फादर पहले बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर एमसी के फादर थोड़ा सा कोल तौर में कहने लगा, अभी एलेना और कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा घबराते और कहने लगा, हे। और फिर एमसी के फादर थोड़ा सीरियस फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, उसका आखिरी रिक्वेस्ट था मुझसे तुम्हारा ख्याल रखना। मुझे यकीन है उसके पास शायद तुम्हारे लिए किसी तरह की विश था, लेकिन मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ, तुम्हारे मदर के जो विश है उसे फुलफिल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर एमसी तब देखते हुए उसके फादर कहने लगा, हाँ, यह तो भी उसने मुझे तुम्हें सौंप दिया है। मैं तुम्हें डायरेक्टली मदद नहीं करने वाला हूँ, न ही मैं तुम्हें किसी भी तरह की पावर देने वाला हूँ। तुम्हारे भविष्य में तुम यहाँ पर ट्रैप रहकर एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए सिर्फ खुद पर रिलाई कर सकते हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यह बहुत से गुस्सा होने लगा और फिर एमसी फादर वह जाते हुए कहने लगा, तुम्हें उस सभी के लिए स्ट्राइव करना पड़ेगा। मैं तुम्हें जो भी अपॉर्चुनिटीज दूंगा। सच में दोस्तों, एमसी के फादर बहुत ज्यादा कोल्ड है यहाँ पर। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी अपने पास्ट के सीन को याद करने जहाँ पर एमसी ने अपने मॉम से इस बार पूछा था, मॉम, इतने साल हो चुके, क्या आप अभी भी फादर को प्यार करते हैं? उसी वक्त उसके मॉम ने कहा था, लव? क्या प्यार? मैं आशा करता हूँ जब तुम अपने फादर से मिलने वाला हो रिचार्ड, तुम उसे जरूर लाइक करने वाले हो। अब एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर थोड़ा सा रोक और कहने लगा, नहीं। और फिर अपने मन में कहने लगा, मैं उससे हेट करता हूँ। यानी दोस्तों, एमसी को अपने फादर से यहाँ पर नफरत हो चुका है पहली मीटिंग से। अगली पर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मोद्रित एक घोड़े से किसी की तरफ जा रहा था और फिर मोद्रित एक जगह पर पहुंचने के बाद कहने लगा, हम लोग लगभग वहाँ पर पहुंच चुके हैं। और फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग मैजिक टावर सिटी दीप ब्लू को देख पाते हैं, जिसे देखते हुए मोद्रित एमसी को कहने लगा, यो मास्टर रिचार्ड, यही वो कल्टीवेशन पैलेस है जिसे लॉर्ड गॉर्डन ने आपके लिए अरेंज किया है। और फिर मोद्रित एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, आपके मेंटर इस शहर के अंदर है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं इस शहर को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और दोस्तों, एमसी के लिए अभी ऐसा हो चुका है, एमसी एक कुएं के अंदर से निकलने के बाद आप पूरे के पूरे समुद्र को देख रहा है। और फिर अगली पल एमसी फिर से डीप ब्लू सिटी को देखने लगा और फिर उस सिटी तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, वाओ। और फिर एमसी उस सिटी के म्यूजिक तारों की तरफ देखते हुए कहने लगा, यही लेजेंडरी म्यूजिक सिटी है। और उसी वक्त एमसी अपने मन में कहने लगा, वो सारे बिल्डिंग्स और उस म्यूजिक टावर की तरफ देखते हुए कहने लगा, वहाँ पर बहुत सारे इंसान हैं जो लोग म्यूजिक सीख रहे हैं। और फिर एमसी कुछ मैजिक को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, हाँ, सच में मैंने ये सब को सिर्फ मॉम के बुक्स के अंदर देखा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मोद्रित और एक इंसान से बात करते हुए कहने लगा, हे, हमारे मास्टर ने कहा है हमारे यंग मास्टर को अच्छी तरह से सिखाने के लिए तुम्हारे पिछले फ्रेंडशिप की वजह से। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस क्रिस्टल के अंदर से और एक इंसान चिल्लाकर कहने लगा, क्या पास्ट की फ्रेंडशिप? आप मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है, तुम्हारे मार्किस अभी भी मुझे बहुत से मटेरियल्स को वो करते हैं जिसे उसने अभी तो पेड नहीं किया है। जो सुनी बार मोद्रित अब थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, उसका जो प्रिंसिपल पार्ट था उन लोगों ने ये तो पे कर दिया था ना, मैंने बिल्कुल सच खाना, लेकिन हम लोग उस ह्यूज इंटरेस्ट को फीस को एक्नॉलेज नहीं करने वाले जिसे तुम डिमांड करे हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है यहाँ पर। अगली बार मोद्रित फिर से उस स्टोन की तरफ देखते हुए कहने लगा,
यहाँ पर अपने बकवास को बंद करो। इस बार तुम्हें अच्छी तरह से जानना चाहिए उस इंसान के आइडेंटिटी और बैकग्राउंड जिसके बारे में अभी तुम्हें टीच करने के लिए कह रहा हूँ। ये सब कुछ को अगर तुम छोड़ भी दो तो भी यंग मास्टर रिचर्ड के पास आउटस्टैंडिंग मैजिक टैलेंट है। जो सुनने के बाद उस मैजिक क्रिस्टल से वो इंसान फिर से कहने लगा, अगर ऐसा भी है तो भी मुझसे ये मत सोचना मैं फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें मालूम भी है 1 साल के अंदर कितने सारे मैजिक जीनियस मुझसे सीखना चाहते हैं। मैं सू हाइलोन हूँ। या तो भी मुझे 3 और 4 गॉड फेवर को भी टर्न डाउन करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ मैं इस लड़के का जो टैलेंट है उसे एक बार चेक कर लूँ। जो सोनी के बाद एमसी और मोदली दोनों ही एक साथ गुस्सा करते हुए कहने लगा, क्या कहा तुमने, तुम मेरे टैलेंट को चेक करना चाहते हो। और दोस्तों इसी सीन के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।